Student, welcome to my YouTube channel. Student, today I am going to teach you in class 10th first chapter real number. In this chapter I am going to start the fundamental theorem of arithmetic. तो बच्चों आज हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जानेंगे। ऑलरेडी मैं आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा और उसके एल्गोरिथम के बारे में बता चुका हूँ। तो बच्चों आज मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 10th का, इसको आज मैं आपको बताऊंगा। तो क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसको जान लेते हैं। पहले इस थ्योरम को लिख लेते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed or factorized as a product of prime. This factorization is unique apart from order in which the prime factor occur. तो स्टूडेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर. तो स्टूडेंट ऑलरेडी जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है, तो इसमें ये कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर जो होता है उसको लिखा जा सकता है या उसको एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है या उसको फैक्टराइज किया जा सकता है. कैसे? द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. प्राइम नंबर के टर्म्स में उसका प्रोडक्ट के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं. और ये जो फैक्टराइजेशन होता है कि यूनिक होता है, हर एक कंपोजिट नंबर के लिए यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स. और जो इसका फैक्टराइजेशन होता है वो किस ऑर्डर में हो सकता है, कैसा होता है, ये कहीं ना कहीं क्या होता है अपने आप में कि यूनिक होता है. तो इस चीज के बारे में हम आज क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. तो जैसा कि आपको इस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि एक कंपोजिट नंबर दूंगा. तो कंपोजिट नंबर सपोज मैंने 24 लिया है, ये कंपोजिट नंबर है. अब मैं 24 को कंपोजिट नंबर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको कंपोजिट नंबर के बारे में बताया था कि कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं. एक बार फिर से रिकॉल कर लेता हूं. जो बच्चे मेरे वीडियो को देख नहीं पाए हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और उसमें नंबर सिस्टम का जो पार्ट सेकंड है उसमें मैं कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में बता चुका हूं. तो वहां से आप अच्छे से डिटेल से पढ़ सकते हैं. लेकिन फिर भी ब्रीफली मैं आपको बताना चाहूंगा कि 24 क्या होता है. 24 एक कंपोजिट नंबर है. क्यों है? क्योंकि कंपोजिट नंबर की पहली कंडीशन होती है कि वो एक से बड़ा होना चाहिए, 1 से ग्रेटर देन 1. तो क्या 1 से बड़ा है? तो बिल्कुल बड़ा है, पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है. दूसरा ये होता है कि इट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड अदर स्मॉलर नंबर. वो खुद से डिवाइड होना चाहिए और साथ ही साथ अदर स्मॉलर नंबर से भी डिवाइड होना चाहिए. जैसे 24 खुद से भी डिवाइड होगा, लेकिन 24 अपने से छोटे नंबर यानी कि 12 से भी तो डिवाइड होता है. ऐसे 24 3 से भी डिवाइड होता है. ऐसे 24 6 से भी डिवाइड होता है. ऐसे 24 क्या होता है, ना सिर्फ अपने से अपने खुद वाले नंबर से डिवाइड होता है बल्कि अपने से जो छोटे नंबर होते हैं उनसे भी डिवाइड होता है. तो दूसरी प्रॉपर्टी जो कंपोजिट नंबर की थी उसको भी क्या करता है, ये सेटिस्फाई करता है. तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है कि 24 अगर कोई नंबर कंपोजिट है तो उसके दो से ज्यादा क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं. तो इसके फैक्टर क्या होंगे? देखो 1 तो क्या होता है, सबका कॉमन फैक्टर होता है. इसके बावजूद 2 का भी टेबल 24 में जाता है, तो ये भी एक फैक्टर होगा. 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, 12 भी होगा एंड 24 हो गया. तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8.
8 फैक्टर हो गए, यानी 2 से ज्यादा है। तो 2 से ज्यादा जिसके भी फैक्टर होते हैं, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो या 8 हो, तो वो चीज क्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाती है। तो कंपोजिट नंबर के बारे में हमने ब्रीफली यहाँ पे भी जान लिया कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या है कि जो 24 है उसको एक्सप्रेस्ड किया जाता है किस टर्म में, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो कि खुद से डिवाइड होते हैं, एक से बड़े होते हैं, और जिनके की केवल क्या रहते हैं, दो फैक्टर होते हैं। मैक्सिमम कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एग्जांपल लिख देता हूं प्राइम फैक्टर के, प्राइम नंबर के, सॉरी प्राइम नंबर किसे कहते हैं, आप समझते हैं 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 13 इस तरह से होते हैं प्राइम नंबर। जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, आप जा सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट पे, और वहां पर नंबर सिस्टम का जो पार्ट सेकंड है उसमें मैंने प्राइम नंबर के बारे में बताया है, तो आप वहां से उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो प्राइम नंबर 2 3 5, तो हमें क्या करना है कि इस 24 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 3 5 7 इस टर्म में लेके आएंगे, यानी कि प्राइम नंबर के टर्म्स में इसको लेके आएंगे। तो चलो कैसे करते हैं इसका फैक्टर, इसे आज जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहली प्राथमिकता देते हैं हम 2 को, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले 2 को लेंगे, जब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो उसके बाद से देखेंगे कि अगर 2 से कभी डिवाइड नहीं हुआ तो फिर 3 से देंगे, 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो 5 का। तो इस तरह से सबको क्या होता है, यानी कि एक ऑर्डर से इनका क्या आता है, क्रम आता है। तो सबसे पहले हम 2 को चेक करेंगे, क्या 2 से ये डिवाइड हो सकता है। देखिए 24 क्या है, एक इवन नंबर भी है, इवन नंबर भी मैं आपको बता चुका हूं, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ये एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर क्या होता है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 होता है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसकी पहचान क्या होती है, क्योंकि यूनिट प्लेस में उसका या तो 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 है तो हमने पहचान कर ली कि ये क्या है, इवन नंबर है। तो 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 टाइम्स ये चला गया। अब फिर से जो नंबर हमारे पास आया रिजल्टेंट नंबर, इसमें भी ये क्या है, इवन नंबर है, अभी भी 2 से जा सकता है। तो 2 6 जा 12, 6 टाइम चला गया। फिर अब हमारे पास 6 क्या है, इवन नंबर है, फिर 2 से लेंगे हम, तब तक 3 का नंबर नहीं आएगा, 5 का नंबर नहीं आएगा, जब तक ये 2 से जा सकता है। जब ये 2 से नहीं जाएगा, यानी कि इवन ऑड नंबर अगर हमें मिल जाएगा, तो ऑड नंबर के केसेस में हम क्या करेंगे, तब 3 को प्रेफरेंस देंगे, 3 से भी नहीं जाएगा तब 5 को प्रेफरेंस देंगे। तो अब हम एक काम करते हैं, 2 3 जा 6। अब जैसा आपने यहाँ पे देख लिया, अब जो रिजल्टेंट नंबर हमारे पास आया 3 आया, और ये 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो इसलिए वो क्या होगा, 2 से तो जाएगा नहीं, अब प्रेफरेंस मिलेगा 3 को। क्या 3 का टेबल 3 में जाता है, यस बिल्कुल जाता है। तो 3 1 जा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब ये प्रोसेस हमारी लास्ट तब फिनिश होगी जब ये रिजल्टेंट का आंसर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। 1 क्यों आएगा, क्योंकि 1 क्या होता है, सभी का कॉमन फैक्टर होगा। तो जब सभी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर किया जाता है तो उसका, यानी कि तब तक ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि उसका कॉमन फैक्टर 1 ना आ जाए। तो अब इससे हम लिख कैसे सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या था कि कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस या फैक्टराइज किया जाता है द प्रोडक्ट ऑफ 24। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम 2 आ रखा है यहाँ पे, तो 3 टाइम हमने 2 लिया, देन 3, बस यहीं तक लिखेंगे। तो इसका मतलब हमने 24 को हमने किस टर्म में लिख दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में लिख दिया। क्यों लिखा, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है या प्रोडक्ट आ रहा है वो प्राइम नंबर के टर्म्स में आ रहा है। देखो 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 3 क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 और 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3। तो ये जो फॉर्म है बेटा, यही फॉर्म होता है कंपोजिट नंबर का एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइजेशन फॉर्म किस टर्म में, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में होता है। और ये सभी कंपोजिट नंबरों का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो एक यूनिक फैक्टराइजेशन होता है। यही जो हमारा थ्योरम था, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक था। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो